नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं कूल बडी ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफी चाहता हूं कि कुछ दिन से वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई। आपकी इंतजार की कद्र करता हूं, लेकिन अब से मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ हर दिन आपके लिए डरावनी, रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आऊंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कूल बडी ऑफिशियल पर अब हर दिन मिलेगा आपको सबसे जबरदस्त हॉरर कंटेंट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। झारखंड की सुदूर पथरीली नदी की तलहटी में फैला था एक छोटा सा गांव, जहां जमीन लाल, हवा भारी और जंगल सन्नाटे में डूबा रहता था। यहां की मिट्टी में कई रहस्य दफन थे, जिन्हें गांव वाले डर के मारे छूने से भी कतराते थे। परंतु जब कुछ युवक जिंदगी के तंगी से लड़ते हुए रात के अंधेरे में चुपके से अवैध रेत खनन करने निकले, तो उन्होंने अनजाने में उस जगह को जगाया जो सदियों से सोई हुई थी। एक भयानक चुड़ैल, जिसकी आंखों में बदले की आग जलती थी, जिसने एक एक करके गांव को नरक में बदलने का संकल्प ले रखा था। झारखंड के एक दूरस्थ गांव की रातें काली, गहरी और गूढ़ थी। लाल मिट्टी की खुशबू और जंगल की स्याही जैसी घनी छाव ने गांव को किसी अज्ञात रहस्य में घेर रखा था। गांव के बाहर बहती नदी की रेत में छिपा था कुछ ऐसा जो सदियों से सोया था और जिसे जिंदा करना अब खतरे की घंटी था। जितेंद्र, एक लड़का जो गरीबी से जूझ रहा था, अपने दोस्त लाखन के साथ उस नदी किनारे अवैध रेत खनन के लिए निकला। जितेंद्र की आंखों में गरीबी और जिंदगी का बोझ था, लेकिन मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी। जैसे ही वे रात के सन्नाटे में गहरे गए, उनका कदम उस जगह पर रुका जहां जमीन पर एक अजीब सी ठोस चट्टान दिख रही थी। लाखन की पुरानी कहानियां, दादी की डरावनी बातें, सब अचानक उसके दिमाग में तैरने लगे। पर जितेंद्र ने सबको अनसुना कर वहां खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वे एक पत्थर के स्लैब के ऊपर पहुंचे जो छिपे हुए अंधकार को छुपा रहा था। जितेंद्र के हाथ कांपने लगे, लाखन की सांसें तेज हो गई। वो पत्थर स्लैब उनकी तरफ से चिल्ला रहा था, लेकिन उनकी जिद उन्हें रोक नहीं सकी। अचानक एक गहरी धूसर गुफा का मुंह दिखाई दिया, जिसके अंदर अजीब किस्म के निशान उकेरे हुए थे, जैसे कोई प्राचीन अधार्मिक शक्ति उस जगह में दफन थी। हजारों सालों की भूल भुलैया और मौत की गंध हर सांस में घुल रही थी। लाखन ने डर के मारे जितेंद्र का हाथ पकड़ा और उसे चेतावनी दी, इसे मत छेड़ो, ये जगह शापित है। लेकिन जितेंद्र की लालच और मजबूरी ने उसकी आवाज को दबा दिया। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और अचानक उस गुफा से एक धीमी पर स्पष्ट फुसफुसाहट शुरू हुई, मानो किसी ने गहरे किवाड़ को खोल दिया हो। जितेंद्र ने टॉर्च की रोशनी उस गुफा में डाली तो देखा कि वहां एक शव पड़ा है, जिसका चेहरा विकृत था और उसके आसपास की दीवारों पर अजीब तरह के प्रतीक अंकित थे, जैसे कोई प्राचीन जादू करने वाला अपना अंतिम संस्कार करता। लाखन के पैर कांपने लगे, लेकिन जितेंद्र ने मन ही मन सोच लिया कि ये कुछ भी हो, वो फिर भी अपनी कमाई का रास्ता बंद नहीं कर सकता। वे गुफा से बाहर आए, पर उस रात से उनकी जिंदगी में धीरे धीरे एक अदृश्य डर घर कर गया। अगले दिन गांव में कुछ अजीब सा माहौल था। लोगों की आंखें नीचे गिरी हुई और उनके होठों पर दबी हुई बातें थी। दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला थी, ने जब उस खनन की बात सुनी तो उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों झलकने लगे। उसने चेतावनी दी कि जो भी दबी हुई चुड़ैल को जगाएगा, उसकी मौत की घंटी बजेगी। पर जितेंद्र जैसे अंधेरे में झांकने वाले आदमी के लिए ये बातें सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां थी। वो न तो अपनी मजबूरी समझा पा रहा था, न उस रहस्य को जो धीरे धीरे उसके जीवन को निगल रहा था। रात को जब जितेंद्र अपने घर वापस आया, तो उसके अंदर एक अनजाना डर था, जो धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगा। उसे रात को बार बार फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उस आवाज में न तो कोई ठोस शब्द था, न कोई समझ आने वाला अर्थ, पर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसकी पत्नी और बच्चे भी, अचानक उसके कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और एक काली भयानक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। वो चुड़ैल थी, जिसकी आंखों में अग्नि और बदले की भावना चमक रही थी। जितेंद्र का दिल धड़कने लगा, पर वो डरकर चिल्ला नहीं पाया।
चुड़ैल की आहट से जितेंद्र के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो समझ गया था कि अब वह केवल उसके सपनों में नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी घुस चुकी थी। उसकी नींद उड़ी हुई, दिल में भारीपन और मन में दहशत घर कर गई। लाखन ने भी तबीयत बिगड़ते देख जितेंद्र को बचाने के लिए गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन पुलिस वाले वर्मा, जो इस अवैध खनन में खुद शामिल थे, ने किसी भी शिकायत को दबा दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चुड़ैल का प्रकोप बढ़ता गया। गांव के लोग एक एक कर डर और मौत की चपेट में आ रहे थे। हर कोई जानता था कि जितेंद्र ने कुछ ऐसा किया है जिसने गांव को एक खौफनाक कहानी में बदल दिया है। दिन ब दिन जितेंद्र का शरीर और दिमाग कमजोर होने लगे। वो अपने घर में अकेला बैठा रहता, बार बार सुनाई देने वाली आवाजों से घिरा रहता। उसकी आत्मा टूट रही थी, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन दादी ने उसे चेताया था, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, वरना ये चुड़ैल तुम्हारे खून के प्यास से कभी शांत नहीं होगी। जितेंद्र और लाखन के लिए अब बचना मुश्किल हो चुका था। उनका हर कदम चुनौतियों से भरा था और चुड़ैल हर पल उनके करीब होती जा रही थी। एक दिन उनके नाम के साथ मौत का ठप्पा लगाकर रात के एक और काले सन्नाटे में, जब जंगल की हवाएं भी डर के मारे थम गई थी, जितेंद्र और लाखन ने तय किया कि वे उस चुड़ैल के दफन स्थान को फिर से सील कर देंगे। वे गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ नदी के किनारे उस डरावनी जगह पर पहुंचे जहां से सब शुरू हुआ था। वहां पर अंधकार और मौत का साया इतना गहरा था कि लोग डर के मारे कांप उठे। सबने मिलकर मंत्र पढ़े, धूप जलाई और पत्थर को सावधानी से उसी जगह रख दिया। पर जितेंद्र के दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं ये चुड़ैल सच में मरी नहीं थी और उसकी निंदा सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिनों जितेंद्र का परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे बस में बैठकर दूर शहर चले गए, जबकि जितेंद्र खुद को अकेलेपन में डूबता हुआ महसूस करता रहा। उसकी जिंदगी अब मौत की आहट से भरी थी। हर दिन उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दादी की चेतावनी उसकी रूह में गूंजती रहती और वो खुद को रोज उस चुड़ैल की गिरफ्त में होता देखता। उसकी आंखों के सामने वो काली परछाई बार बार उभरती, उसकी आवाज कान में बजती और उसका दिल टूटता। अंत में एक रात, जब चांद भी डर के मारे छिपा हुआ था, जितेंद्र ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। कमरे के एक कोने में एक भयानक छवि उभर आई। चुड़ैल, जिसके बाल उलझे हुए, आंखें आग सी जलती और उसके पैरों की हड्डियां उल्टी थी। उसकी आवाज जैसे मौत का संदेश कानों में गूंजी, तुम मेरी नींद तोड़ोगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। जितेंद्र ने आवाज लगाई, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। उसकी चीखें खामोशी में खो गई। जितेंद्र की आत्मा जैसे धीरे धीरे टूटती चली गई। उसका मन अब भरे हुए कमरे में अकेले होने से भी डरने लगा था। हर वक्त उसे महसूस होता कि चुड़ैल उसके कदमों की आहट सुन रही है, उसकी सांसों को महसूस कर रही है। दिन बीतते बीतते उसका शरीर कमजोर पड़ गया, पर दिमाग में डर और दर्द का गुबार फूलता रहा। लाखन, जो उसका दोस्त और साथी था, वह भी धीरे धीरे इस अनदेखे शैतान की पकड़ में फंसता जा रहा था। गांव वाले भी दूर दूर रहने लगे, जैसे कोई संक्रमित बीमारी हो। जितेंद्र के चेहरे पर रोज नए घाव उभर रहे थे, जो न तो शारीरिक थे और न ही दिखते, पर अंदर से उसे मार रहे थे। एक रात, जब पूरा गांव सन्नाटा साधे था, अचानक दूर कहीं से बच्चों की चीखें सुनाई दी। जितेंद्र और लाखन डर के मारे उस आवाज के स्रोत की तरफ भागे। वे एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्याही जैसी काली छाया थी। जितेंद्र ने अपने हाथ उसके माथे पर रखा तो बच्चा ठंड से जम गया। ये वही चुड़ैल का असर था जो अब सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को अपनी छाया में ले चुका था। जितेंद्र को समझ आ गया कि यह अब उनका अकेला लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे गांव का भविष्य दांव पर है। दादी, जो पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी थी कि चुड़ैल का प्रकोप विनाशकारी होगा, अब खुलकर गांव वालों के बीच सामने आई। उसने बड़े भयावह स्वर में कहा, जो ये चुड़ैल है वो मौत का साया लेकर आई है। उसे शांत करने का केवल एक रास्ता है, वह है उसकी असली कब्र को फिर से ठिकाने लगाना। पर यह आसान नहीं होगा। ये यात्रा न केवल बाहरी शैतान से लड़ाई है, बल्कि हमारे अपने डर और दोषों से भी जूझना होगा। गांव वालों की आंखों में
खौफ और आशंका दोनों भर गया। लेकिन जितेंद्र के भीतर अब लड़ने का जज्बा जगा था। जितेंद्र और लाखन ने गांव की पुरानी किताबों और दादी की यादों से उस चुड़ैल की कहानी उकेरनी शुरू की। पता चला कि वो एक महिला थी जिसे गांव वालों ने जादू टोना करने और लोगों को डराने के आरोप में मारा था और उसकी आत्मा को नदी के किनारे दबा दिया गया था। लेकिन वो आत्मा बदले की आग में जलती सदियों बाद जाग गई। जितेंद्र को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ जमीन खोदी नहीं थी, बल्कि एक काला अध्याय फिर से खोल दिया था। रातें डरावनी, दिन बेचैन और उसकी आत्मा टूटती चली गई। जितेंद्र की मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। वो सपनों और हकीकत के बीच खो गया। रात को जब सब सो रहे थे, तब वह अपने भीतर की लड़ाई लड़ता। डर, अपराध बोध और जिंदा रहने की इच्छा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में मौत का साया था। वो सोचता, क्या वो अपने परिवार को फिर से बचा पाएगा? क्या वो खुद को इस चुड़ैल के भयानक शिकंजे से बाहर निकाल पाएगा? उसका मन पूछ रहा था, और जवाब सिर्फ खामोशी में था। लाखन भी अब खुद को पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस करता था। उसकी नींद टूट चुकी थी और वो अक्सर चुपचाप दूर बैठकर खुद से बात करता था। वह जितेंद्र को बचाने की कोशिश करता, पर डर उसे अंदर से खा रहा था। एक रात उसने जंगल में एक छाया देखी, चुड़ैल की असली, विकृत और भयानक शक्ल। उसकी चीख फूट पड़ी, लेकिन आवाज जंगल की स्याही में दब गई। लाखन जान गया कि अब वे दोनों अकेले नहीं थे और लड़ाई उनसे कहीं बड़ी थी। गांव के अन्य लोग भी चुड़ैल के आतंक से सुरक्षित नहीं थे। एक एक कर कई लोग गायब होने लगे। उनके घर खाली हो गए। डर ने गांव को अपनी चादर में लपेट लिया था। लोगों की आंखें नींद खो चुकी थी और रातों को वो फुसफुसाते हुए डरावनी कहानियां सुनाते। जितेंद्र ने खुद को दोषी समझा, क्योंकि उसके कारण गांव की शांति टूट चुकी थी। पर वो अब हार मानने वाला नहीं था। उसने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वो इस चुड़ैल को मिटा कर रहेगा। दादी ने जितेंद्र को आखिरी बार समझाया कि चुड़ैल के खिलाफ लड़ाई केवल जादू टोने से नहीं जीतती। इसे दिल की ताकत, सच्चे विश्वास और सबसे बड़ी ताकत, प्रेम से हराना होगा। उसने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा, अपनी गलती माननी होगी और उस आत्मा को शांति देनी होगी। तभी ये बला खत्म होगी। जितेंद्र ने दादी की बात को अपनी उम्मीद का दीपक माना। अब लड़ाई केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी भी थी। रात के एक काले सन्नाटे में जितेंद्र, लाखन और गांव के कुछ लोगों ने नदी किनारे उस दफन जगह पर जाने का फैसला किया। हर कदम पर अजीब सी ठंडक, हवा में गंध और फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मृत आत्मा उनकी हर चाल पर नजर रख रही हो। वे जानते थे कि यह अंतिम प्रयास होगा। वे उस पत्थर को ठीक से रखने, उस चुड़ैल की आत्मा को बंद करने के लिए मंत्र पढ़ने वाले थे। दिलों में डर, लेकिन विश्वास और उम्मीद भी थी। जब वे सब उस पत्थर के स्लैब को वापस रखने लगे, तो अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। चुड़ैल की प्रेतात्मा पूरी भयानक और क्रूर शक्ल में सामने आई। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे हुए और हाथ जैसे काले धुएं से बने थे। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम मेरी मौत की प्यास बुझाओगे। जितेंद्र और लाखन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वे अपने डर को झुकने नहीं दिया। वह दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। चुड़ैल की भयानक चीख के बीच जितेंद्र के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, हम तुम्हें फिर से दफना देंगे। इस बार कोई उखाड़ नहीं सकता। लाखन और गांव वाले भी उसके साथ थे। उनके दिलों में डर था, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे। जैसे जैसे वे पत्थर स्लैब को दबाते गए, चुड़ैल की काली छाया हवा में घूमने लगी। उसका रूप विकृत होता गया, उसकी आवाज कर्कश होती चली गई, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन शांति भी भयावह थी। जैसे ही चुड़ैल की आत्मा एक बार फिर कब्र में बंद हुई, पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद करके भीतर दुबक गए थे। लेकिन जितेंद्र के मन में राहत नहीं आई। उसे लग रहा था कि ये लड़ाई तो एक शुरुआत थी। दादी ने चेताया, ये चुड़ैल तुम्हारे अंदर भी कुछ बीज बो गई है, जो तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम पूरी सच्चाई का सामना नहीं कर लेते। जितेंद्र ने अपने मन के अंधेरों से लड़ने का फैसला किया, ये समझते हुए कि असली लड़ाई अभी बाकी थी।
रात के अंधेरे में जितेंद्र अकेले जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी सांसें तेज थी और दिल धड़क रहा था, मानो मौत उसकी परछाई बनकर पीछे पीछे चल रही हो। जंगल की आवाजें अब सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि डराने लगी थी। उसे हर झाड़ी में चुड़ैल की स्याही जैसी छाया नजर आ रही थी। अचानक उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई, जो मजबूर होकर गांव छोड़ चुके थे। उसका दिल टूट गया, पर उसने ठाना कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। जंगल में चलते चलते जितेंद्र को अचानक एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी, जो शायद सालों से खाली थी। उस झोपड़ी में वह भयानक स्याही और काली ऊर्जा महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे दीवारों पर उस चुड़ैल के चित्र दिखे, जो अब भी जिंदा लग रही थी। वह सोचने लगा कि क्या यही वह जगह है जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसकी सांस अटकी और एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। झोपड़ी के अंदर जितेंद्र ने देखा कि वहां पुराने जादुई औजार और किताबें पड़ी थी। कुछ पन्ने झड़ रहे थे, जिनमें चुड़ैल की पूजा और उसे रोकने के मंत्र लिखे थे। जितेंद्र ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने पढ़ा कि चुड़ैल को खत्म करने के लिए एक विशेष औपचारिकता करनी होगी, जिसमें आत्मा की शुद्धि और बलिदान दोनों शामिल थे। जितेंद्र की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके मन में संकल्प भी गहरा हो गया। तभी झोपड़ी की छत से एक पुरानी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। जितेंद्र ने अपनी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं तुम्हें शांति दूंगा, चाहे जो भी हो। वो मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे झोपड़ी की हवा भारी होने लगी और अंधेरा घना होता चला गया। एक काला धुआं उसके चारों ओर मंडराने लगा और उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ सा आ गया। वो लड़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जंगल में उतनी ही तेजी से गांव में भी हालात खराब होते जा रहे थे। अचानक एक बूढ़े किसान की मौत हो गई, जिसका शरीर चुड़ैल की आत्मा से छूते ही सख्त हो गया था। गांव में दहशत फैल गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे और रात के समय अकेले बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। जितेंद्र की हिम्मत को देखकर गांव वाले फिर से उसके पास आने लगे, लेकिन उनमें भी एक तरह की हिचक थी। वे चाहते थे कि यह भयानक कहानी जल्दी खत्म हो जाए। लाखन ने जितेंद्र से कहा, हम दोनों को अब अपनी जान बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। अकेले हम नहीं टिक पाएंगे। जितेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जंगल में चुड़ैल की छाया उनकी आत्मा को लगातार चोट पहुंचा रही थी। वे दोनों समझ चुके थे कि या तो वे इसे खत्म करेंगे या यह भयानक शक्ति उन्हें खत्म कर देगी। एक रात जितेंद्र और लाखन ने मिलकर चुड़ैल के पुराने कब्रिस्तान पर अंतिम पूजा शुरू की। उनकी आवाजें कंपाती थी और हर मंत्र में उनकी जान लग रही थी। आसपास की हवा ठंडी और गूंजती थी, जैसे आत्माएं उनके आसपास मंडरा रही हों। तभी अचानक चुड़ैल की प्रेतात्मा ने हमला किया। उसकी भयानक चीख जंगल को गूंजने लगी और जमीन कांपने लगी। लड़ाई भयानक थी और दोनों को अपनी जान पर खेल लगानी पड़ी। जितेंद्र के शरीर पर चोटें आई, पर वह गिरा नहीं। लाखन भी पूरा हिम्मत दिखा रहा था। वे दोनों जानते थे कि अगर वे हार गए तो गांव हमेशा के लिए खो जाएगा। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी, पर वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी थी। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं मारा, पर मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया है। उस शब्द में एक अनजाना डर था, जो दोनों के दिलों में घर कर गया। पूजा खत्म होने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे आसमान में सूरज की पहली किरणें आई और जैसे प्रकृति ने एक गहरी सांस ली हो। जितेंद्र और लाखन थकेहारे लेकिन जिंदा थे। उन्होंने समझा कि भले ही लड़ाई खत्म हो गई हो, पर वो लड़ाई इंसान के भीतर भी चल रही है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अब से उन्हें प्रकृति और अपने पूर्वजों का सम्मान करना होगा, ताकि फिर कभी ऐसी त्रासदी न हो। वापस गांव लौटते हुए जितेंद्र ने देखा कि लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे थे। बच्चे फिर से खेल रहे थे और लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। गांव में जैसे फिर से जिंदगी लौट आई हो। जितेंद्र के दिल में थोड़ी शांति थी,
लेकिन उसने दादी की बातें नहीं भूली। चुड़ैल का बीज अभी भी कहीं उनके बीच था। कुछ हफ्तों बाद जितेंद्र की पत्नी और बच्चे गांव लौट आए। उनकी वापसी ने जितेंद्र के मन को सुकून दिया। उसने अपने परिवार को कसकर गले लगाया, जैसे वो हर दिन उनकी रक्षा करने की कसम खा रहा हो। अब वह जान चुका था कि भले ही अंधेरा उसे कभी घेर ले, पर परिवार और उम्मीद की रोशनी हमेशा उसके साथ होगी। परंतु गांव में अजीब घटनाएं जारी रहीं। रात को कहीं की हवाओं में फुसफुसाहटें सुनाई देती थी और कुछ लोगों की आंखें बिना वजह लाल हो जाती थी। जितेंद्र को डर था कि कहीं चुड़ैल की आत्मा ने पूरी तरह से विदा नहीं ली। वो और लाखन गांव के मंदिर गए, जहां दादी ने एक बार फिर उन्हें पुरानी किताबें दी और कहा, यह लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती जब तक लोग अपने अतीत से न जुड़े। जितेंद्र ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाई, जो गांव की परंपराओं को फिर से जीवित करने और चुड़ैल जैसी बुराइयों से बचाने का काम करेगी। उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ शुरू किया और गांव में नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। हालांकि जितेंद्र के दिल में अब भी वह डर था, जो कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन जितेंद्र को जंगल में कुछ अजीब चीजें नजर आई। पत्थर की नई आकृतियां जो पहले वहां नहीं थी, और जमीन के अंदर धुएं की तरह काला धब्बा। वह समझ गया कि चुड़ैल की शक्ति अभी भी कहीं की सक्रिय है। उसने लाखन को बुलाया और कहा, हमें फिर से तैयार रहना होगा। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। गांव में धीरे धीरे वह बात फैल गई कि चुड़ैल की आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते और बड़े भी रात्रि में बाहर जाने से कतराते हैं। जितेंद्र और लाखन रात दिन गांव की सुरक्षा में लगे हुए थे। गांव वालों के दिलों में अब भी डर था, लेकिन वे जितेंद्र की हिम्मत से प्रोत्साहित थे। एक दिन गांव में अचानक एक भारी तूफान आया। पेड़ गिरने लगे और बारिश ने पूरे गांव को डुबा दिया। तूफान के बाद जमीन में फिर से एक नई दरार नजर आई, जिससे काला धुआं निकल रहा था। जितेंद्र ने तुरंत दादी को बुलाया। दादी ने कहा, यह संकेत है कि चुड़ैल की आत्मा फिर से जागने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार करना होगा। जितेंद्र, लाखन, दादी और कुछ बहादुर गांव वाले फिर से जंगल की तरफ बढ़े। वे जानते थे कि यह अंतिम मौका है। जैसे जैसे वे उस जगह पहुंचे, हवाएं तेज होने लगी और जंगल में चीखें गूंजने लगी। उनका दिल डर और हिम्मत से भरा था। उन्होंने एक साथ हाथ मिलाया और अपनी पूरी ताकत से उस आत्मा को शांति देने का संकल्प लिया। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और जंगल शांत हो गया। चुड़ैल की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में मिल गई। जंगल की स्याही गायब हो गई और सूरज की पहली किरणों ने पूरे गांव को छू लिया। जितेंद्र ने आंसू बहाए, न केवल डर के बल्कि जीत की खुशी के। अब गांव में शांति थी, लेकिन जितेंद्र जानता था, सच्ची लड़ाई इंसान के भीतर की होती है और उसे हर दिन लड़ना पड़ता है। यह कहानी खत्म हुई, पर यह डर, यह साहस और यह प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा।